सबसे पहले आप सभी को परमात्मा महावीर स्वामी के जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। आज के दिन यानी चैत्र सुदी त्रयोदशी के दिन त्रिशला माता ने 9 महीने और 7.5 दिन का गर्भकाल पूर्ण करके मध्य रात्रि को उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में जब अंतरिक्ष में 7 ग्रह उचके थे उस समय तीर्थंकर परमात्मा महावीर को जन्म दिया। जब परमात्मा महावीर का जन्म हुआ तब इस संसार के सभी जीवों को क्षण मात्र सुख की प्राप्ति हुई। आज हम परमात्मा महावीर स्वामी के जीवन से जुड़े कुछ सुने अनसुने बातों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पॉइंट नंबर 1, न जाने बहुत सारे लोगों के मन में ये कंफ्यूजन है कि परमात्मा महावीर ने जैन धर्म को बनाया है, जबकि ये सही नहीं है। परमात्मा महावीर ने जैन धर्म को नहीं बनाया है, लेकिन इस काल के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव परमात्मा ने जैन धर्म की स्थापना की। पॉइंट नंबर 2, क्या परमात्मा महावीर के सिर्फ 27 भाव थे? नहीं, परमात्मा महावीर को जब सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई उस समय मेजर 27 भाव थे, लेकिन असंख्य छोटे छोटे भी परमात्मा ने भाव किए। पॉइंट नंबर 3, जैन धर्म में परमात्मा महावीर स्वामी का जीवन चरित्र इतना फेमस क्यों है? उसके 2 कारण हैं। पहला कारण, क्योंकि हम परमात्मा महावीर स्वामी के शासन काल में हैं, यानी जैसे कि अभी हम प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के शासन काल में हैं, तो जिसकी वजह से नरेंद्र मोदी जी के जीवन से जुड़ी बहुत सारी चीज़ों के बारे में हमें पता होता है। और वही हमारे पिताजी, हमारे दादाजी जिन प्रधानमंत्री के शासन काल में थे, उनको उनसे जुड़ी बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता होगा। और उसका दूसरा कारण ये है कि जैन धर्म में जो 24 तीर्थंकर हुए हैं, उन 24 के 24 तीर्थंकरों में से सबसे ज़्यादा अगर किसी को कष्ट आया है, उपसर्ग आया है, परेशानी हुई है, तो वो परमात्मा महावीर को हुई है। इसीलिए परमात्मा महावीर स्वामी का जीवन चरित्र हम सभी के लिए प्रेरणा स्रोत है। पॉइंट नंबर 4, परमात्मा महावीर ने जब दीक्षा ली उसके बाद 12.5 साल तक परमात्मा महावीर कभी भी जमीन पर नहीं बैठे। परमात्मा महावीर कभी भी लेटे नहीं है। उन 12.5 साल तक परमात्मा महावीर ने कौसक मुद्रा में या फिर खड़े रहकर ही अपना जीवन व्यापन किया है। पॉइंट नंबर 5, परमात्मा महावीर स्वामी ने अपने साधना काल में लगातार 2 दिन एक साथ भोजन नहीं किया है। पॉइंट नंबर 6, परमात्मा को जितने भी उपसर्ग हुए हैं, उन सभी उपसर्गों में से सबसे भयंकर वेदना परमात्मा को तब हुई जब परमात्मा के कान के अंदर से कील निकाले गए। उस समय परमात्मा को इतनी ज्यादा वेदना हुई कि उनकी चीख निकल गई, और उस चीख की गूंज इतनी भयंकर थी कि पूरे पहाड़ में दरार पड़ गई। पॉइंट नंबर 7, परमात्मा को प्रथम उपसर्ग ग्वाले ने किया और अंतिम उपसर्ग भी ग्वाले ने किया। पॉइंट नंबर 8, परमात्मा के शासन काल में इन व्यक्तियों ने तीर्थंकर नाम कर्म उपार्जन किया और जो आने वाली 24 में तीर्थंकर बनेंगे, जिसका उल्लेख स्थानक सूत्र में दिया गया है। उसके बाद पॉइंट नंबर 8, इस काल के दौरान 10 आश्चर्यकारी यानी सरप्राइजिंग इवेंट हुए हैं। 10 आश्चर्यकारी घटना हुई हैं जो एक्चुअल में अपने आप में सरप्राइज है। और इन 10 आश्चर्यकारी घटनाओं में से 5 घटनाएं तो परमात्मा महावीर स्वामी के जीवन काल में हुई है। पहली घटना कि परमात्मा को केवल ज्ञान के बाद भी उपसर्ग हुआ, क्योंकि जब भी किसी तीर्थंकर को केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है उसके बाद उन्हें कोई उपसर्ग या कोई परेशानी, कष्ट नहीं आता, लेकिन परमात्मा महावीर स्वामी को केवल ज्ञान के पश्चात भी कष्ट आया। सेकंड, परमात्मा देवानंदा की कुक्षी में से त्रिशला माता की कुक्षी में आए। थर्ड, परमात्मा की प्रथम देशना जब केवल ज्ञान की प्राप्ति के बाद परमात्मा ने समो शरण में बैठ के जब देशना दी, उपदेश दिया, उस समय किसी भी जीव ने संयम ग्रहण नहीं किया, दीक्षा ग्रहण नहीं की, तो परमात्मा की प्रथम देशना निष्फल गई। क्योंकि जब भी कोई तीर्थंकर केवल ज्ञान के पश्चात देशना देते हैं, प्रथम देशना देते हैं, तब ऐसा कभी नहीं होता कि कोई जीव वहां पर दीक्षा ना ले। 4, परमात्मा की देशना के अंदर सूर्य और चंद्र दोनों देव अपने मूल विमान से परमात्मा की देशना सुनने के लिए समोसरण में आए। 5, चमरेंद्र का उपद्रव हुआ। पॉइंट नंबर 9,
परमात्मा ने जब दीक्षा ली तब अकेले दीक्षा ली। परमात्मा ने जब निर्वाण को प्राप्त किया तो भी अकेले प्राप्त किया। 24 तीर्थंकरों में से सिर्फ परमात्मा महावीर स्वामी ऐसे थे जिन्होंने अकेले दीक्षा ली और अकेले मोक्ष में गए। पॉइंट नंबर 10, परमात्मा का जन्म जयंती के रूप में माना जाता है। क्या ये सही है? नहीं। क्यों? क्योंकि परमात्मा तो 3 लोक के नाथ है, उनका जन्म तो कल्याण के लिए हुआ है, तो हम उसे जयंती की तरह कैसे मान सकते हैं? जयंती तो हम उन महापुरुषों की मनाते हैं जिन्होंने अपने जीवन में कुछ ऐसे कार्य किए हैं जो हमारे लिए एक आदर्श है, लेकिन परमात्मा का जीवन तो हमारे लिए कल्याण रूप है। और जब परमात्मा का जीवन हमारे लिए कल्याण रूप है तो तब हमें परमात्मा के जन्म को जयंती ना मानकर कल्याणक के रूप में ही मानना चाहिए। आज हमने परमात्मा महावीर स्वामी के जीवन से जुड़े कुछ अंश पे फोकस किया है। वैसे तो परमात्मा महावीर स्वामी के जीवन का हर पहलू इतना ही इंटरेस्टिंग और कल्याण करने वाला है। अगर आप परमात्मा महावीर स्वामी के जीवन के बारे में कोई भी क्वेश्चन जानना चाहते हो, कोई भी बात जानना चाहते हो, तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। हम आपके फीडबैक का वेट करेंगे। अगर आपको ये हमारी मेहनत पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें पीस बाय पॉजिटिविटी। और तब तक के लिए खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए।